नमस्कार। आज हमारा विषय है आत्मतत्व भाग 2 में स्वागत है। पिछली बार हमने जाना कि आत्मतत्व जो है आत्मज्ञान, एक्चुअली में हम क्यों बात करते हैं इस बारे में। तो किसी का प्रश्न है, पहले उस प्रश्न से स्टार्ट करेंगे कि ज़िंदगी में आत्मतत्व, नाम, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की क्यों आवश्यकता है। एक ने मुझे एक प्रश्न पूछा था। वो व्यक्ति अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है, मतलब उसके जीवन में आध्यात्म वगैरह है, भगवान नाम वगैरह सब कुछ है, मतलब पर उसे ज़िंदगी कैसे जीनी, अच्छा खासा पैसा हो, मेरी अच्छी लाइफ हो, मस्त मुझे एंजॉय करने का है। अगर मैं अच्छा बर्ताव करूँगा, इतना अच्छा बन के मैं लाइफ में करूँगा क्या, मतलब मुझे और अच्छा बनना पड़ेगा। क्योंकि एक देखो, जो कोई व्यक्ति अच्छा किसी पद पर होता है, अधिकारी होता है, कोई होता है, उसको इतना अच्छा बर्ताव करना पड़ता है, इतना सत्यनिष्ठ रहना पड़ता है, उसे असत्य नहीं बोलना पड़ता, मतलब ऐसी व्यक्ति की पदवी होती है। वैसे ही अगर वो व्यक्ति को ऐसा करना था, मुझे खाली इंसान बनकर रहना है, मुझे अच्छा जीने का है, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ने का है कि मैं आत्मा को जानूँ, आत्मा परमात्मा में खेलूँ वगैरह, मतलब ऐसा नहीं। मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह जीना है, नॉर्मल रहना है, ऐसा उस व्यक्ति का कहना है। तो उसने प्रश्न पूछा था, इतना भगवान भगवान, देव देव जो करते हैं लोग, वो करके कुछ फ़ायदा नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी जियो, अपनी ज़िंदगी के मज़े लो। तो इसका मैंने इस तरह से जवाब दिया है, तो आप इसका उत्तर सुनो। तो उत्तर ऐसा है कि जीवन की पहली बात तो उस व्यक्ति का एक वाक्य लेते कि वो कहता है कि आध्यात्म क्यों ज़रूरी है लाइफ में। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना क्लियर कर दूं कि अगर हमारे जीवन में आध्यात्म नहीं है तो हम जीवित ही नहीं हैं। भले ही उस व्यक्ति को लग रहा है, उस सामने वाले को लग रहा है कि आध्यात्म की ज़रूरत नहीं है, परंतु हम उठ रहे तो आध्यात्म है, जी रहे तो आध्यात्म है, श्वास ले रहे वो भी आध्यात्म है, सिर्फ वो नाम अलग अलग है। हमें ये समझना है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। देखो, हमारी संस्कृति की क्या कहती है कि अगर सूर्योदय होता है तो सूर्य को अर्घ्य अर्पित करो, सूर्य को प्रणाम करो। अगर आप सोकर उठते हो तो उस भूमि को धन्यवाद दो, अपनी भारत माता को धन्यवाद दो। आप जिस जन्म स्थान पर जन्मे हो उस भूमि का धन्यवाद करो। पानी पीते वक्त आप शांत चित्त भाव से पानी पियो। भोजन करते समय उस भोजन का जो हिस्सा है वो प्राणियों का भी होता है, उनको भी दान करो, उनको भी दो, उनका भी अधिकार है। मतलब जो जीवन जीने की जो चैन है वो हमें हमारे प्रकृति से सीखनी है। हमें एक तरह से प्रकृति का धन्यवाद करना है, प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति को जीना है, वो है आध्यात्म। अगर वो व्यक्ति जो कह रहा है सामने वाला कि आध्यात्म की क्यों आवश्यकता है, तो इसीलिए आवश्यकता है कि ज़िंदगी में कई ऐसे कठिन प्रसंग आते हैं जब हमें लगता है हर एक चीज़ से मन उड़ जाता है। कोई भी अगर आपसे कहे कि एंजॉय कर लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, परंतु वो आनंद की भी कोई तो सीमा होगी ना। अगर आपको भोजन करने में आनंद आता है तो आप 24 घंटे भोजन तो नहीं करोगे, सोच को जाओगे। पानी पीने में आनंद आ रहा है तो 24 घंटे पानी तो नहीं पियोगे। अगर आपको कुछ चीज़ों में आनंद आ रहा है तो आप 24 घंटे वही चीज़ें करोगे, नहीं ना। एक चीज़ का लिमिट होता है, हर एक आनंद का लिमिट है। परंतु आध्यात्म ज़रूरी लाइफ में इसलिए है कि वो सिखाता है कि किस चीज़ की किस हद तक लिमिट है, उस चीज़ की हद क्या है, वो हमें आध्यात्म सिखाता है। इसलिए परमानंद कहते हैं ना, आध्यात्म को परमानंद, परम अनुभूति इसलिए कहते हैं कि उसे पाने के बाद किसी को पाने की चाह ही ना रही हो। तुम्हें पाने के बाद मुझे किसी और की पाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो है आध्यात्म। और हमें जीवन में यही समझना है, यही जीवन में आध्यात्म की ज़रूरत है। ये देखो, आदमी व्यक्तिमत्व यंग रहता है, वो व्यक्ति यंग है तो उसे लगेगा
कि एंजॉय कर लेना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है। परंतु जैसी जैसी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तब तब इंसान को तब पता चलता है कि कौन सा आनंद, कौन सा सुख कितनी देर तक टिकने वाला है। जैसे शादी देखो, सब एक दूसरे से जब तरुण रहते हैं, मतलब यंग रहते हैं, अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है। कुछ दिनों बाद शादी होती है, शादी के बाद ऑफ कोर्स झगड़े वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइफ बोले तो अप डाउन होते ही रहता है, परंतु इस अप डाउन में वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगने लगता है, उससे मन उड़ जाता है। जिस व्यक्ति से वो प्रेम कर रहा था उससे उसका मन उड़ गया। ये कैसे हो गया? इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है कि असल में प्रेम क्या है, असल में भक्ति क्या है, असल में जीवन क्या है, असल में क्या चीज़ है जो जीने की है, असल में संसार कैसे करना है, असल में परमार्थ क्या है। और ये दो चीज़ें अलग नहीं, एक ही है। ये हमें अध्यात्म सिखाता है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। हर एक का जीवन स्पिरिचुअलिटी से भरा है, वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी हो, हमें कोई उससे मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि हमें उस व्यक्ति का प्रश्न का समाधान करना है। वो व्यक्ति को मैंने बताया और उसके बाद उसने ये कहा कि ठीक है, मैंने ये मान्य भी कर लिया, परंतु क्या है जीवन में कि उस व्यक्ति ने मुझे इस तरह से कहा कि देखो, तुम अगर तुम्हारे लाइफ मतलब जी रहे हो, स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, नाम जप, पर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। तो मैंने उत्तर उसको इस तरह से दिया कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं कि तुम नाम जप करो, तुम भगवान की भक्ति करो। उसका समय आएगा तो वो करेगा, और यही जीवन का सत्य है। किसी को भगवान करना पसंद नहीं होता, हमेशा भगवान की बातें, थोड़ी दूसरी बातें करनी होती है। देखो, जीवन का सत्य यही है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण अच्छा बनने का ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में जो वो दुर्गुण बैठे हैं ना, जो वो गंदे विचार बैठे हैं, वो गंदी मानसिकताएं बैठी है ना, वो उसे फेंकने की नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अच्छा बनने का नहीं है, उसको दिखाने का है मैं अच्छा हूँ, पर उससे रहने का तो है बुरा ही। यही सत्य है, और यही आत्मतत्व भागदौड़ में हम सीख रहे हैं कि वो हमें कैसे निकालने का है। जब तक हम पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें क्या बनने का है, क्योंकि हर एक को ऐसा लगता है कि लाइफ में इतना अच्छा बनकर कुछ होता ही नहीं है। थोड़ा बुरा माइंड रहना चाहिए, थोड़ी गंदे विचार रहने चाहिए। मैं पूर्ण रूप से अच्छा बन गया तो क्या होगा मेरा जीवन। और कोई तो ऐसा कहता है कि मैं 100% तो आचरण नहीं कर सकता ना। अरे भाई, तुम 100% आचरण नहीं कर सकते, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा तुम कर नहीं सकते, पर तुम ऐसा करने का प्रयास तो कर सकते हो। यही अध्यात्म तुम्हें सिखाता है। ये देखो, हर एक चीज़ में कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट होती है। कोई एक कर अध्यात्म को ठुकरा देता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा इतनी सारी चीज़ें, पर अध्यात्म में कुछ ना करने वाला काम ही अध्यात्म है। कोई नहीं करने का है, कुछ भी काम नहीं करने का है, कुछ ना करने की चीज़ ही अध्यात्म है। अगर तुम कुछ करने के लिए अध्यात्म कर रहे हो, वो तो तुम्हारा कर्म कांड हो गया। कुछ ना करने का नाम अध्यात्म है, इसलिए कुछ भी मत करो। पर लोग ये समझकर ठुकरा देते उस अध्यात्म को कि मुझसे इतना आचरण नहीं हो पाएगा, इतनी अच्छी बातें नहीं हो पाएगी, मैं जितना जैसा बोलूँगा मैं वैसा आचरण नहीं कर पाऊँगा। अरे पर तुम्हें कौन बता रहा है? इसलिए लोगों को यही प्रॉब्लम है कि लोगों को अच्छा ही नहीं बनने का है। यही सारे फसाद की जड़ है। लोगों को अच्छा ही नहीं बनने का है तो यही प्रॉब्लम है। अगर लोग अच्छे ही नहीं बनेंगे, मन में जो कचरा है वो पूर्ण रूप से लोगों को साफ ही नहीं करने का है, तो अब तक अध्यात्म ओरिजिनल समझेगा ही नहीं। सिर्फ नाम के लिए अध्यात्म करना है, नाम के लिए उपवास करना है, नाम के लिए देव पूजा करनी है, पाठ पूजा करनी है, मन लगा कर नहीं करने की। यही चीज़ें है आत्म तत्व के बारे में। पहले ना खुद को माफ़ करना सीखो। खुद के आपने जो अधर्म किए, आपने जो पाप किए, आपने जो गंदी चीज़ें की, वो सब भूल जाओ। एक नए दिन का प्रयास शुरू करो, एक नई सोच निर्माण करो और एक नई मोटिवेशन, नई स्पिरिचुअलिटी जीवन में लाओ।
और थोड़ी थोड़ी लाओ। जैसे आजकल ऐसा मोटिवेशन दिया जाता है कि आप 1 मिनट के लिए व्यायाम करो, अगले दिन 2 मिनट करो, रोज़ 5-5 मिनट करो और फिर 1-1 मिनट बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो सबसे पहले अच्छा दिखना है, ये मत ध्यान रखो, क्योंकि लोग दिखावे से ही लोग टूटते हैं। आत्मतत्व भाग में हमें यही सीखने का है। ये ऑडियो, ये रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि आध्यात्म करने से कुछ फ़ायदा नहीं है जीवन में। इतना फ़ायदा है कि आध्यात्म तुम्हें सिखाता है, ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी, प्योर स्पिरिचुअलिटी तुम्हें यही सिखाती है कि तुम्हें कुछ नहीं करने का है। यहाँ सब कुछ मिलेगा कुछ ना करके, परंतु कुछ ना करना यही लोगों को बहुत कैसा लगता है। लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं सबको कह दूं कि आपका सर नीचे पैर ऊपर होना चाहिए, 2 घंटे ऐसा करोगे और इस मंत्र का जाप करोगे तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार आएगा, तो लोग वो करेंगे। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही हो तो आप अपने घर में ऐसा होम करो, 2 दिनों में आपका शादी हो जाएगी, तो लोग वैसा करेंगे। पर कुछ ना करने का काम है, खाली भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, वो लोगों को करना नहीं आएगा। लोगों को आकर्षण करना आएगा, परंतु लोगों को प्रेम करना नहीं आएगा। यही हमारी ज़िंदगी में और यही बदलाव हमें लाना है। आत्मतत्व भाग 2 में हमें यही सीखने का है कि ये बदलाव हमें इस तरह से लाने का है कि सब चीज़ें में वही है और सब चीज़ें आत्मतत्व ही कर रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी वो भगवान ही कर रहे हैं। इतना ही बोलूँगा अब तक के लिए। भाग 3 में मिलते आत्मतत्व के। राधे राधे।